नमस्कार। मैं पुष्पांजलि स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे सेशन में। मिल के रहिए, साथ मिल के काम करिए तो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम भी छोटा हो जाता है। और जब हम एक दूसरे के प्रति हिंसा करते हैं, एक दूसरे के प्रति हीन भावना रखते हैं, एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं, तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ा रूप ले लेता है। ऐसे ही मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके सामने रखूँगी। मैं कभी सुनी थी ये चीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक कसाई के घर में कुछ जानवर रहते थे। एक चूहा, एक मुर्गा और एक कबूतर और एक बकरा साथ साथ रहते तो थे। तो एक दिन क्या हुआ, चूहा के लिए चूहादानी लेके आ गए। और वो चूहादानी जब चूहा देखता है तो वो मन में दुखी हो जाता है और सोचता है मेरे दोस्तों से मैं बात करके देखता हूँ, वो मेरे लिए कुछ उपाय सोचेंगे। तो वो मुर्गा को जाके बोलता है, देखो मेरे लिए ना ये कसाई चूहादानी लेके आया है, तो मुझे शायद इस घर से बाहर कर देगा या मेरा जान ले लेगा। तो तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, कुछ करो मेरे लिए। फिर मुर्गा मुस्कुराता है और बोलता है, अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे लिए थोड़ी ना आया है, ये तो तुम्हारे लिए आया है, तो तुम जानो। फिर दुखी हो जाता है और फिर कबूतर के पास जाता है, बोलता है देखो कबूतर, मुझे ना मारने के लिए कसाई कुछ वो चूहेदानी लेके आया है, तो मुझे कुछ उपाय बताओ, मैं क्या करूं। फिर वो कबूतर भी वैसे ही मुस्कुराता है और बोलता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो, मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी ना है। तो फिर वो दुखी होके फिर जाता है बकरे के पास और बकरा को बोलता है, देखो मुझे कुछ उपाय बताओ, मैं क्या करूं, मेरे लिए कसाई चूहेदानी लेके आया है, मुझे मार डालेगा। फिर बकरा भी मुस्कुराता है और बोलता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो, मुझे क्या है, मैं तो मस्त हूँ, मुझे थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुम जानो तुम्हारा प्रॉब्लम। तो ऐसे बोल के जब सब उससे दूरियां बना लेते हैं तो वो दुखी हो जाता है। और उसी रात को वो जो कसाई की बीवी है वो कुछ वो खाने के दाने कुछ डाल के फिर वो चूहेदानी को वो अपने घर में रख के फिर वो सो जाता है। उसी तरह वो चूहेदानी में उस दिन क्या होता है, एक जो जहरीला सांप उसी रास्ते से जा रहा था, तो वो चूहेदानी में घुस गया और उसके दरवाजे बंद हो गए। तो जैसे ही वो आवाज़ सुना, फिर वो कसाई की बीवी आके देखता है, उसमें उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, तो वो जहरीला सांप जो है अंधेरे में उसके हाथ में काट देता है, डस लेता है। तो वो सांप की जहर की वजह से उसकी जान जाने पे आ गई। तो ऐसे ही पास के जो वैद्य थे वहाँ पे ले जाया गया और वो वैद्य कुछ दवा देते हैं, कुछ उपाय बताते हैं और बोलते हैं इनको कबूतर का सूप पिलाना चाहिए। तो कबूतर का सूप, तुम्हारे घर में कोई कबूतर है क्या, बोलते हैं हाँ। फिर वो जो कबूतर था उनके घर में, उसको मार के फिर वो उसके सूप को पिलाए, तो वो उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई की बीवी जब ठीक हो जाती है, ठीक होने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं वो बोलते हैं, देखो आपकी बीवी तो सही हो गई, फिर से पुनर्जन्म उसको मिला है, मरने वाली थी लेकिन अब कुछ नहीं है, बहुत अच्छे हैं, आपके परिवार बहुत खुश है, तो हमें दावत तो मिलनी चाहिए, हमें तो आप कुछ अच्छा, अभी तो हम आपसे पार्टी लेंगे। फिर ऐसे करके बोलते हैं अच्छा क्या बनाएं, फिर मुर्गा को बनाते हैं। जैसे मुर्गा की बात आई, मुर्गा को बनाया गया और मुर्गा उस दिन ख़त्म हो गया। फिर गांव के लोग, आसपास के लोग, सारे लोग बोलने लगे अभी तो बहुत खुशी की दिन है, खुशी का माहौल है, तो हमें भी दावत चाहिए। फिर जैसे ही बात आती है तो वो सोचते हैं क्या किया जाए अभी बकरा को। तो फिर बकरे की बात आती है और बकरा वहीं पे ख़त्म होता है। तो ये जो चीज़ है, एक साथ ना रहने की चीज़ है। जब चूहे पे मुसीबत आई, ये सब चूहा देख रहा था और चूहा सोच रहा था अगर ये लोग मेरा मदद कर देते उस दिन तो शायद इतना सारा चीज़ ना होता। तो यही बात है, जब हम साथ ना रहते हैं और साथ मिल के काम नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति हीन भावना रखते हैं और एक दूसरे के प्रति हम दूरियां बना लेते हैं, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम भी बड़ा सा रूप ले लेता है। तो यही है
यही है कि हमारे जीवन में भी जब हम एक साथ मिल के काम नहीं करते हैं और हम एक दूसरे के अलावा जब कुछ अकेले कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। जब सारे मिल के काम करेंगे तो ही हमारी संगठन बनी रहेगी, और जब हमारी टीम बनी रहेगी, संगठन बनी रहेगी, तो हमारी टाइम भी मल्टीपल होगी और हमारी इनकम भी बड़ा होगा और हमारे सपने भी पूरे होंगे।